मैं जा रहा हूँ वापस से साइट पे, है ना। वहाँ पर देखते क्या क्या होना, क्या कुछ चेंजमेंट हो रही है। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, कल मैं शायद कर दूँ। मे बी देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि मैं यहाँ पर जो सोशल मीडिया है, ये सोशल लाइफ है, या ये सोशल मीडिया नेटवर्क वाली लाइफ, इंटरनेट वाली लाइफ है, ये इसको कट कर दूँ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल भाई सभी के? आई होप बढ़िया होंगे, मौज में होंगे। आज मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। वो है 11:00 11:22। देखो क्या 11 2x चल रहा है। अब मैं ट्रेडिंग दिन की शुरुआत ही आपको, मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, कर रहा हूँ मैं ब्रेकफास्ट, है ना। अभी मेरा छोटा भांजा आया तो उसने चिप्स के पैकेट खोले तो उसको चिप्स खिलाया गया, बढ़िया। तो अभी जो है अपना यहाँ पे जो आप देखोगे मार्केट में मैंने एक आज भी बहुत ज़बरदस्त मूव पकड़ा। दिस वॉज अ सिंपल बिग बार। प्रीमियम नीचे आया, यहाँ पे एक छोटी सी इसने बिग बार बना दी इस बड़े कैंडल के बाद, ठीक है, हेल्दी सी। ये फिर डोजी इसका हाई ब्रेक करते, एक और बिग बार। इस पुल बैक को मैंने उठा लिया, इसके लो का स्टॉप लॉस बनना था छोटा सा, एंड इसने जो इसमें मैंने 25 to 35 भी कैप्चर किया, एंड 25 से 75 मतलब 70 तक का हाई मार्क किया है। तो ऑलमोस्ट ये कह सकते हो प्रीमियम यहाँ से 2x 3x हो गए। लॉजिक ये था अपना, ठीक है। निफ्टी फिफ्टी का ये है अपसाइड ट्रैप, डाउन साइड एक बिग बार, पुल बैक, एंड 20 EMA तक का टारगेट, 20 EMA तक ही पकड़ने की कोशिश की, जो कि एक स्पाइक में आ गया था। फिर उसके और नीचे गया तो प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से फटे ऊपर को, बट मैं इसमें से निकल चुका था। एंड उसके बाद मैंने धन पे भी एक ट्रेड प्लान किया, जो कि अभी क्या रिसेंटली 20 EMA के 920 EMA के आसपास ही टेस्ट करने आ रहा था, बट यहाँ पे एक डब्ल्यू बना चुका था, तो मेरी एक तरीके से गलत डिसीजन ही था। तो मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई 25 पे 20 पे, जिसको मैंने इधर इसी कैंडल में पूरी क्वांटिटी इसको निकाल दिया। तो पहले इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें अराउंड 41,000 का लॉस है जो मैंने बुक किया। अब देखोगे तो एवरेज मेरा 22 का आया था, 22.5 तक आई थिंक इसने टच भी किया, बट कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन जो इसमें जो फर्स्ट ट्रेड अपना बना था, इसमें मैं आपको प्रॉफिट दिखाता हूँ कितना था। इसमें था 1,11,000 रुपये। अब मैं आपको इसमें इन्फो दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखो कि 270 इसमें लगा, सिर्फ 2,70,000 रुपये लगाए, 370। ये बहुत बढ़िया सेटअप बना हुआ था, ठीक है। तो इसमें एक अच्छा खासा मूव अपना यहाँ पर कैप्चर हो गया। और यही प्रीमियम आप देखोगे, ये प्रीमियम जो था, अब इसमें बाइंग और सेलिंग प्राइस आप एक बार देख लो, ठीक है। इन्फो में दिख जाता है। आई थिंक मैंने बाई वैल्यू थी 25 पे बाई, 34 पे सेल, 34-35 पे मैंने जैसे आपको बताया मैंने यहीं पे उसको उठा लिया था, है ना। 34-35 पे सेल, यहाँ पे इधर पे, यहाँ इधर कहीं पे 34-35 पे मैंने इधर इस कैंडल में निकाल दिया था। एंड इसके बाद नेक्स्ट कैंडल क्या ज़बरदस्त मूव की, फिर कहाँ चला गया प्रीमियम। तो इसमें भी अच्छा खासा प्रीमियम मूव हो जाता, बट एक सिंपल सेटअप मेरे को दिखा, मैंने उसी पर ट्रेड किया। उसके बाद अभी एक ट्रेड किया, तो अपन अपना अभी के लिए आज के लिए 1,01,000 इसमें बना हुआ है। इसमें 41 चला गया है, तो नेट टोटल 60,000 का प्रॉफिट ही है, ठीक है। तो अपन ने आज ये कैप्चर किया। तो अभी बस मार्केट, मतलब क्या ही कहोगे मार्केट को। अब मार्केट अब मुझे लग रहा है थोड़ा सा साइडवेज हो जाएगा। ऑर्डर्स आपको दिखा देता हूँ। अराउंड 35 पे मैंने काटा था, बहुत स्पाइक है, 2 मिनट का खेल है। ऐसे को 10-16 10-18 स्कैल्प मारा, बना, ठीक है। और जो धन पे है, धन पे 41 का अपन ने लॉस यहाँ पे लिया हुआ है, राइट। तो ये है गेम। तो अभी देखते हैं क्या करता है मार्केट, कैसा रहता है। अभी मेरे को कुछ ज़्यादा ऐसा एक्सपेक्टेशन तो नहीं है कि अभी कुछ देगा। जब ट्रैप ज़्यादा बताएगा, प्रीमियम ज़्यादा खाएगा, दोनों साइड के प्रीमियम खाएगा ये, क्योंकि प्रीमियम के अंदर एक साइड मोमेंटम इसने दे दी है। तो अब मुझे लग रहा है कि अप साइड एक स्पाइक अपने को, मतलब ऊपर की कॉल साइड के प्रीमियम अभी थोड़ा सा नाचेंगे, मतलब यहाँ से, क्योंकि अभी कॉल साइड के प्रीमियम को अगर मैं देखूँ, पुट के प्रीमियम तो तोड़ रहा है, लेकिन कॉल के प्रीमियम बढ़ नहीं रहा। तो कॉल के प्रीमियम में खाली एक वेज बना हुआ है, मतलब हाँ एक सपोर्ट टाइप का बना हुआ है। यहाँ पे नीचे से रिजेक्शन तो आ गई है 20 पे, इसने एंट्री यहाँ पर लोगों ने करने वाले ने कर ली है, 17-16 पे भी घुसे पड़े। तो अगर ये सपोर्ट लेके एक बड़ी कैंडल देता है ना, तो ये प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से फट जाएगा, जो कि है 24,350, जो कि 20-22 पे चल रहा है। तो रिस्क अगर कोई लेता है तो यहाँ पर वैसे घुसा जा सकता है 20 के आसपास ही कुछ प्राइस रख के, है ना। 15 के नीचे का एसएल मारना पड़ेगा, 15 का एसएल, 5 पॉइंट का वो, लेकिन यहाँ पर टारगेट आपको सीधे 40 जाएगा, डबल, है ना। 25% का एसएल, 40 का अपना टारगेट। अगर ये कैंडल यहाँ से ऊपर को देता है, जैसे जिस जगह तरीके से यहाँ पे होल्ड कर रहा है ना, तो हाई चांसेस ने नीचे से एक सपोर्ट लिया, एक डब्ल्यू बनाया, अब यहाँ पर होल्ड कर रहा है, तो पुट के प्रीमियम तोड़ रहा है, तो स्पाइक आ सकता है ना। बट ये भी क्या, यहाँ पर कॉल साइड में इसने ट्रैप बनाया है, तो पहले ट्रैप करे फिर जाए, है नहीं। तो देखना पड़ेगा
क्या करता है, फ़िलहाल तो बना के बैठे हैं अपन। तो गाइस यहाँ पर मैं सोफे पे लेट रखा हूँ, उधर से हमारे सिस्टम पर देखोगे तो क्या चल रहा है, ट्रेन आगे चल रहा है। नीचे गिर गई, अच्छा मिट्टी है जो ये नहीं, कुछ नहीं करता है, ब्लैंक मिट्टी खड़ा हो गया है। नहीं तो हम तो लेटे हुए, कुछ किया नहीं, उसके बाद से तो ऐसे ही पड़ा हूँ भाई मैं, अब क्या करूँ बताओ, है ना। वही है अपना प्रॉफिट लॉस, वही का वहीं पड़ा है, ये देखो कुछ नहीं है। अब अगर कुछ करेंगे तो फिर खाली लॉस हो जाएगा, इससे बढ़िया बैठे रहते हैं। दोस्तों काफ़ी दिनों की बारिश के बाद आज धूप खिली है, देख रहे हो एकदम खतरनाक धूप, चमकदार। और गाड़ियों का जिसने स्टेफनी टायर लगाया हुआ है, एक टायर मेरा गया गाड़ी का भाई, ये वाला टायर कल कील घुसी थी ना इसमें, इसमें अभी स्टेपनी लगा हुआ है। अब देख दोगे अभी चेंज होगा, जाके इसको चेंज करना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल मैं थार लेके जा रहा हूँ, मेरे को जाना है कहाँ पे मैं बताता हूँ। मेरे को जाना है, हाय 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 गर्मी, मेरे को जाना है 3D डिज़ाइनिंग लेने, क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है कंस्ट्रक्शन वाला, है ना। तो अब 3D का काम 3D भी आ चुकी है, तो अब उसका डिज़ाइन देखने आना भी, देखता हूँ क्या क्या उसमें चेंजमेंट होने हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, काफ़ी सारी चीज़ें 3D के अंदर, है ना। तो आपको 3D डिज़ाइनिंग से एक आउटडोर लुक मिल जाता है कि कैसा आपका बनना है, क्या क्या चीज़ें कहाँ पर आनी है, कैसा आपका इंटीरियर दिखेगा, किस टाइप से दिखेगा। तो कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर कोई भी आपका कंस्ट्रक्शन होता है, कुछ भी खोलते हो, तो उसका 3D डिज़ाइनिंग एक तरीके से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको पता रहता है कि हाँ आपका जो डिज़ाइन है आपको कैसा बना के देगा इन टोटल। तो फटाफट से जाता हूँ 3D डिज़ाइन लेके आता हूँ, साइट पे भी जाके आता हूँ। तो दोस्तों अभी अपना मीटिंग वगैरह हो गया है, जिसमें अभी कुछ बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ वापस से साइट पे, है ना। वहाँ पर देखते हैं क्या क्या होना, क्या क्या कुछ चेंजमेंट हो रही हैं चीज़ें, वो देखता हूँ। अभी 3D डिज़ाइनिंग आया नहीं है, अभी कुछ चेंजमेंट होना है उसमें। आपके पास आइडिया मिला है कि कैसे कैसे कौन कौन सा रूम बन के आ रहा है, कौन कौन सा मतलब कैबिन हो गया, मेरा वर्क स्पेस हो गया, है ना, न्यू ट्रेडिंग सेटअप, सब कुछ जो है कैसे कैसे बन के आ रहा है। तो वो अभी जस्ट उसका डिस्कस हुआ है, बाकी 3D अभी आई नहीं है, उसमें आई थिंक 1 हफ्ता और लगेगा या 4-5 दिन लगेंगे, लेट्स सी। तो अभी आपको मैं साइट पे ले चलता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं कुछ अपना स्टडी वगैरह कर रहा था, वरना जो मीटिंग है, अपना काम चल रहा है। 3D आया नहीं है, तो आपको 3D आएगा तो आपको दिखाऊंगा, और जब आएगा तो शायद मैं तब यहाँ पर नहीं रहूँगा। मैं कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, कल मैं शायद कर दूँ कुछ आपके लिए अनाउंसमेंट, और मे बी देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि मैं यहाँ पर जो सोशल मीडिया है, ये सोशल लाइफ है, या ये सोशल मीडिया नेटवर्क वाली लाइफ, इंटरनेट वाली लाइफ है, ये इसको कट कर दूं। इसका कुछ एक अनाउंसमेंट आपको मिलने वाला है, तो कल का व्लॉग मेरा जरूर देखना। आज की व्लॉग में आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी जो हमारा ब्रोकरेज है ना, ब्रोकरेज जो भी पड़ रहा है, जो आप डिस्काउंट ब्रोकरेज में काम कर रहे हो, जितने कम ब्रोकरेज में काम कर रहे हो, 20 रुपये ब्रोकर, कोई तो ब्रोकर्स ऐसे हैं जो आपको बिना ब्रोकरेज के आपको क्या करने देते हैं, ट्रेड करने देते हैं, ज़ीरो ब्रोकरेज के नाम पे, है ना। सब्सक्रिप्शन 1 महीने 9 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लो, 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लो, इतना ब्रोकरेज माफ़। तो ये सारे ब्रोकरेज अभी अब मुझे नहीं लग रहा कि अब ये ब्रोकरेज ऐसे रहेंगे, ब्रोकरेज बढ़ने वाले। इसमें नितिन कामत का जो अपने ज़ीरोधा के CEO उनका भी स्टेटमेंट आया था कि अब ये जो ज़ीरो ब्रोकिंग वाला जो दौर है, ज़ीरो ब्रोकरेज वाला जो दौर है, वो ख़त्म होने वाला है। वापस से सेम चार्जेस, आपके ब्रोकिंग चार्जेस बढ़ने वाले हैं, ब्रोकरेज आपसे ज़्यादा पैसा चार्ज करेंगे ट्रेड करने का। इसी के साथ ही अभी क्या होता था, जैसे हम ट्रेड कर रहे हैं, FNO ट्रेड करने, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसमें ब्रोकरेज हमारी पड़ती थी। तो कुछ ऐसे ब्रोकर होते थे जो आपको कहते थे कि इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हो, है ना, लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी पोजीशन उठा रहे हो, है ना, तो उस पर आपको ब्रोकरेज नहीं पड़ेगा। इस तरीके के आपको मतलब ऑफर रखे जाते थे, है ना। तो काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी, तो अभी स्मूथली काम करते थे। लेकिन सेबी का एक नया सर्कुलर है, वो क्या कह रही है, आप यूनिफॉर्म बेस्ड चार्जेस लीजिए, है ना। एक्सचेंजेस को कहा कि ब्रोकर से यूनिफॉर्म बेस्ड चार्जेस आप लीजिए, है ना। आप वॉल्यूम बेस्ड चार्ज नहीं ले सकते। पहले क्या होता था, जो ब्रोकर जितना मतलब ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पर जनरेट करके देता था, उसके चार्जेस उसके अकॉर्डिंग रहते थे, है ना। तो तभी जितने ज़्यादा डिस्काउंट ब्रोकर थे, उनके पास इतना बड़ा वॉल्यूम था, मीन्स उनके पास कि नंबर ऑफ क्लाइंट ज़्यादा थे, तो ज़्यादा वॉल्यूम में ट्रेड होता था एक्सचेंज में, तो उससे कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता था। लेकिन जैसे ही ये अभी नया सर्कुलर आया है कि भैया नहीं, ये वॉल्यूम बेस्ड काम नहीं होगा, कि भैया ये ज़्यादा वॉल्यूम दे रहा है
तो इसके चल रहा है, ये कम वॉल्यूम दे रहा है, नहीं यूनिफॉर्म मतलब एक ही जैसा चार्ट सब सभी ब्रोकर्स के लिए होना चाहिए। ये एक्सचेंज को कहा गया, किसने, हमारे इससे भी नहीं, रेगुलेटिंग बॉडी ने। तो इससे ब्रोकर्स को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, होगा ही। और इसीलिए लॉस को बचाने के लिए वो क्या करेंगे, अपना सेम ब्रोकरेज पे तो काम करेंगे नहीं। ऑलरेडी इतने सारे ब्रोकर हैं जो मार्केट में टिकने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। ये एड्स पे ऐड चल रहे हैं, हर एक वीडियो में एड्स, इस वीडियो में भी आपको कितने एड्स देखे होंगे, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, है ना। और ऑलरेडी टिकने की कोशिश करें, नए नए ब्रोकर्स आए हैं, डिस्काउंट दे के लोगों को फ्री बोल के अपने अकाउंट ओपन करवाए हैं। तो बहुत सारी एड्स में बहुत सारे ब्रोकर खर्च कर रहे हैं, स्टार्टअप्स हैं, सब कुछ है। लेकिन जैसे ही सर्कुलर आया तो इससे बहुत बड़ा लॉस ब्रोकिंग फर्म्स को देखने को मिल सकता है। और जैसे ही ब्रोकर्स को लॉस हुआ तो ब्रोकर कभी भी नुकसान में नहीं होता है, बात है ना। ब्रोकर बीच का जो होता है ना बंदा, वो कभी नुकसान में नहीं होता है। जैसे कसिनो का मालिक कभी लॉस में नहीं होता है, वैसे ही ब्रोकर कभी लॉस में नहीं होता है। तो वो अपने आप को लॉस में कभी रखेगा भी नहीं। वो सिंपल सी बात है, जो अभी हमें 10, 20, 5 रुपये, 20 रुपये जो ब्रोकरेज पड़ रहा है उसको 30 कर देगा, 40 कर देगा, ऐसा हो सकता है। 30 कर सकता है, 25, 30, 40, 50% बढ़ा के जा सकते हैं ब्रोकरेज चार्जेस। तो रेडी रहना, आपके अब ब्रोकरेज चार्जेस बढ़ने वाले हैं। आप चाहे ट्रेडिंग करो उसमें तो आपका ब्रोकरेज बड़ा रहेगा ही रहेगा, हाई रहेंगे ब्रोकरेज। अब इन्वेस्टमेंट करते हो तो शायद उसमें भी आपके क्या बोलते हैं, ब्रोकरेज हाई रहेगी, ठीक है। तो ब्रोकिंग चार्जेस बढ़ने वाले हैं। ब्रोकिंग चार्जेस बढ़ गए, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन टैक्स जो है, नहीं सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, उसमें पहले 25% बढ़ा था, अभी और बढ़ाएंगे शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। कट करें बढ़ाएं, पता चल जाएगा हमें बजट में। और उसके बाद आ गया आपका एक्सचेंज टर्नओवर चार्जेस। भाई साहब टर्नओवर चार्जेस तो पढ़ते भाई साहब आप क्या हो गया, ये आपका सेवी टर्नओवर चार्जेस हो गया, स्टाम्प ड्यूटी हो गया, जीएसटी हो गया, इतने सारे चार्जेस हम दे रहे हैं। लास्ट में भी इनकम टैक्स जो के अंदर एफएनओ ट्रेडिंग में 30% तक का टैक्स लगाया जा सकता है, ये भी इस बजट में आने वाला। तो ये बजट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे फेरबदलाव हो जाएंगे एक आम ट्रेडर, एक निवेशक की ज़िंदगी में। तो रेडी रहना ब्रोकिंग में। अब ब्रोकिंग जो आपके चार्जेस है, ब्रोकरेज और महंगी होने वाली है। आपकी ब्रोकिंग जो फीस आप देते हो, जो ट्रेड करने की आप चार्जेस ब्रोकर को देते हो, जो ब्रोकर आपको ट्रेड करवाता है ना, आपके ऑर्डर से लेके एक्सचेंज में डालता है, एक्सचेंज में आपको ट्रेड दिखाता है, आपको डिस्प्ले करता है चीज़ें कि क्या चल रही है क्या नहीं हो रही है, वो ब्रोकर अब महंगा हो जाएगा। ज़ीरो ब्रोकिंग अब ख़त्म होने वाली है। अब ब्रोकर में आप फ्री में काम नहीं कर सकते, अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, और आपका मेंटेनेंस चार्ज, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी आप, है ना। तो वॉल्यूम बेस्ड चार्जेस जो होते थे, इसके बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें फ्री कर देता था आपको ब्रोकर, लेकिन ताकि आप और ज़्यादा से ज़्यादा उसके प्लेटफॉर्म को यूज़ करें। लेकिन जैसे ही यूनिफॉर्म बेस्ड चार्जेस सेबी ने कह दिया करने को, तो अब वो फ्री कुछ नहीं दे पाएगा कोई भी ब्रोकर, ठीक है। तो ट्रेड करने वाले, इन्वेस्ट करने वाले, ट्रेड करने वाले, खासकर एफएनओ ट्रेड करने वाले थोड़ा सा समझ जाओ, क्योंकि ये सारी चीज़ें इसीलिए की जा रही हैं क्योंकि एफएनओ ट्रेडिंग हद से ज़्यादा हो रही है इंडिया के अंदर। 15 करोड़ डीमैट अकाउंट्स हैं, 15 करोड़, समझ लो। 140 करोड़ की हमारी जनसंख्या है और उसमें 15 करोड़ डीमैट अकाउंट होल्डर्स हैं। अब आप समझ लो कितने ज़्यादा अकाउंट यहाँ पर खुल चुके हैं, कितना ज़्यादा वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है एफएनओ ट्रेडिंग के अंदर। ये कुल मिला के हर एक चीज़ एफएनओ को कंट्रोल करने के लिए की जा रही है। और ये एफएनओ में कहीं ना कहीं हर एक सेगमेंट के हर एक लोगों का हाथ है कि इस एफएनओ को इतना ज़्यादा पंप अप कर दिया गया, इतनी ज़्यादा ओवरहाइप चीज़ बना दी गई, जिसकी वजह से मैक्सिमम लोगों को लॉसेस फेस करना पड़ रहा है। तो सेबी चिंतित है, इसलिए हर एक कदम उठा रही है ताकि एफएनओ ट्रेडिंग कम हो सके और लोग इन्वेस्टमेंट और इन सेगमेंट पर ज़्यादा जा सके, ठीक। इसलिए मैं आपको कहता हूँ एफएनओ ट्रेडिंग करना है करो, लेकिन छोटे मोटे खर्चे निकालने के लिए बड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट में रखो, स्विंग्स में रखो, उससे बनाओ, उससे कमाओ, उसी से वेल्थ बनेगी। ऐसी चीज़ें मैं आपको अपडेट देते रहूँगा, आपको सिखाते रहूँगा, बताते रहूँगा। फॉलो करना मत भूलना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, है ना। और एक अनाउंसमेंट आपके लिए कल होने वाली है भाई। टिल देन बाय बाय।